स्टूडेंट्स, आज फिर आपको वेलकम कहते हैं इल्म स्पोकन इंग्लिश परफेक्ट क्लास में। तो पिछले दिनों में फर्स्ट और सेकंड क्लास में आपने सीखा नाउन के बारे में। तो आज हम कुछ चीज़ों के बारे में, औजारों के बारे में जानेंगे, टूल्स नेम्स के बारे में जानेंगे। ये आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो टूल्स घरों में, और जब भी कोई नया घर बनता है, वायर जब होता है घर, तो सारा ये जो हम बिजली के कामों में इस्तेमाल करते हैं, वायर जब घर में होती है तो उसमें इस्तेमाल होते हैं। ये कुछ औजार हैं जिनके नाम आप सीखेंगे, ये आपकी वोकेबलरी के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं बहुत सारे औजारों का आपको मालूम है, लेकिन मज़ीद हम कुछ औजार के बारे में नहीं भी पता होता, लेकिन आज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब किया करें, चैनल को देख कर कमेंट्स भेजा करें, और कोई कमी कमज़ोरी हो तो आप ज़रूर हमसे रब्ता करें ताकि हम अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक पहुँचाएँ। तो अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। टूल्स नेम आज आपको सिखाएंगे। तो फर्स्ट नंबर पर क्या है? स्क्रू ड्राइवर। फर्स्ट क्या है? स्क्रू ड्राइवर। और यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा। ये जैसे पेचकस है मेरे हाथ में, तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्क्रू ड्राइवर। ये जो पेचकस आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसको कहते हैं स्क्रू ड्राइवर। आप इसको रिपीट करेंगे, स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर। और इसी के बाद स्क्रू है, जो पेच होते हैं हमारे पास, तो उसी से जैसे वो पेच कसता है, तो ये जो स्क्रू होते हैं वो जिस तरह आपको ये मैं दिखा सकता हूँ। एक पेच है मेरे पास, तो ये स्क्रू है, इसको हम स्क्रू पढ़ेंगे। इस तरह के जो पेज आपके पास अगर कील की सूरत में है, तो ये देखिए आप पेज है, तो इसको स्क्रू बोलते हैं। तो इसी तरह तीसरे नंबर पर है हैमर। हैमर जो होता है हथौड़ी को कहा जाता है, ठीक है। पहला हमने देखा स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू, और फिर हैमर। इंग्लिश में हैमर इसको बोलते हैं, हथौड़ी को क्या कहते हैं? हैमर। और इसी तरह आपको हैंडसा, ये आरी को कहते हैं, जिससे दो किस्म की आरी होती है। मेरे पास एक आरी है जिसको बैक सा बोला जाता है। इससे भी हम कटाई का काम करते हैं। कोई चीज़ जब टैप वगैरह काटने हो तो आपने देखा मैकेनिकल इन्हें टूल्स बोला जाता है। तो एक आरी होती है जो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, तो उसको बोलते हैं हैंड सा। और ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये कटर होता है, ये आरी, इसको बोला जाता है। तो ये क्या है? बैक सा, इसको बैक सा बोलेंगे। और फिर नट होते हैं हमारे पास, जिनसे हम किसी चीज़ को हम कंट्रोल करते हैं। और बहुत सारे नट आप देख रहे हैं जो कील की सूरत में होते हैं। नेल, कील को बोलते हैं नेल। और बोल्ट होते हैं जिनसे हम पेच कसते हैं। और इसी तरह आपने हमेशा प्लास का नाम सुना होगा, हम इसे प्लास कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में प्लायर्स बोला जाता है। और ये जो मेरे हाथ के अंदर आप देख रहे हैं, इनसे कटिंग का भी काम किया जाता है, तारों को छीला जाता है। और ये कॉम्बिनेशन प्लायर होता है, इनसे मुख्तलिफ काम लिए जाते हैं। तारों को छीला भी जाता है, तारों को ये कटिंग का काम भी देता है। तो इसे हम प्लास हमेशा बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसे प्लायर्स कहते हैं। और ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, कॉम्बिनेशन प्लायर। तो इनको आपने ना याद रखना है, इन चीज़ों को। फिर से मैं रिपीट करूँगा ताकि आप जानें। ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं स्क्रू ड्राइवर, और उसके बाद ये स्क्रू था मेरे हाथ में, एक पेज। तो दूसरे नंबर पर हैमर, तीसरे नंबर पर हैमर है, हथौड़ी। और फिर हमने हैंडसा, आरी को कहते हैं हैंडसा। और ये जो मेरे हाथ में से बैक सा बोलते हैं। और नट, पेज होते हैं, नेल्स, कीलों को बोला जाता है। बोल्ट्स होते हैं जिनसे हम कसते हैं चीज़ों को। और प्लायर्स, ये जो मेरे हाथ में आप प्लास देख रहे हैं, इसे हम प्लास बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में प्लायर्स, कॉम्बिनेशन प्लायर्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज आप इन्हें रिपीट करिए। इन्हें आप शीशे के सामने, मिरर के सामने खड़े होकर आप प्रैक्टिस करें। तो ये चीज़ों को रिमेंबर करना पड़ता है। आप जितना याद रखेंगे, वोकेबलरी होगी आपके पास, तो उतना ज़्यादा आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। जब किसी शॉप पर जाएंगे, कभी मौका मिले बाहर के ममालिक में जाएं, तो हार्डवेयर की शॉप पर जाएं। अगर ये चीज़ें आपको दरकार है, आपको ज़रूरत है, तो आप इनको फिर रिपीट करेंगे। अगर नहीं मालूम होगा तो बड़ा मुश्किल। तो इसलिए जब भी आपको बोलना इन चीज़ों को, तो स्क्रू ड्राइवर अगर आपको चाहिए, स्क्रू चाहिए, हैमर, हैंडसा, नट, बैकसा, नेल, बोल्ट,
प्लायर्स, कॉम्बिनेशन प्लायर, और इसकी मुख्तलिफ अक़साम होती हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसी पर जोर देंगे। जो मैकेनिकल टूल्स होते हैं और किचन के अंदर टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, और मुख्तलिफ टूल्स और आर्टिकल्स जो होते हैं हम उनका इस्तेमाल करते हैं अपनी लाइफ में, तो वो चीज़ों के नाम हमें आना बड़ा ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से सीखा। मैं कमेंट्स भेजिए। तो इल्म स्पोकन इंग्लिश परफेक्ट चैनल आपके लिए ये मेहनत कर रहा है। मेहनत आप भी करेंगे तो आज आप भी सिखाएंगे फिर आने वाले वक्त में, लेकिन अभी आपका सीखने का वक्त है। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखें। मैं आपका सर अकरम, और आप मेरे लिए दुआ मांगे ताकि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक पहुँचाऊँ, और बड़ी इजी तरीके से पंजाबी, उर्दू में, जितना ज़्यादा आपको उर्दू में समझ लगेगी उतना ज़्यादा आप इंग्लिश को फॉलो करेंगे, सीख सकेंगे, लर्न करेंगे, और फिर आपका एक्शन भी बनेगा। तो नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात करते हैं। खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।